चारा घोटाले के सबसे बड़े फैसले पर मुहर लग गई है। लालू प्रसाद यादव सहित जितने भी आरोपी थे उसमें 24 को छोड़कर सभी को आरोपी घोषित कर दिया गया है, उन्हें सजा सुनाई जाएगी। जाहिर सी बात है कि लालू के जो प्रशंसक थे, जो कि कोर्ट परिसर में जमे हुए थे, वे काफ़ी निराश हैं इस फैसले से। उन्हें आशा थी कि स्वास्थ्य कारणों से और लालू की उम्र को देखते हुए फैसले लालू के हक में आएंगे, उन्हें कम से कम सजा दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लालू को दोषी करार दिया गया है। साथ में उनके साथ आर.के. राणा, ध्रुव भगत, जगदीश शर्मा, जितने भी नेता थे, सभी को दोषी करार दिया गया है। मात्र 24 ऐसे लोग थे जिन्हें साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। जाहिर सी बात है कि ये काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला था और इस मामले पे पूरे देश की नज़रें टिकी हुई थी। लालू प्रसाद के समर्थक, जो कि बिहार से भी काफ़ी संख्या में आए हुए थे, वे काफ़ी मायूस लग रहे हैं, क्योंकि उनका कहना था कि लालू प्रसाद की जो तबीयत है वो काफ़ी ख़राब है, साथ में उनकी उम्र है, उस उम्र के हवाले को देखते हुए उन्हें राहत दी जानी चाहिए। ये एक हाई प्रोफाइल मामला था जो कि डोरंडा कोषागार से जुड़ा हुआ था, जिसमें 139 करोड़ की राशि की निकासी की गई थी, अवैध निकासी की गई थी। जाहिर सी बात है कि ये जो मामला है ये 1990 से 1996 के बीच का मामला है। पूरा चारा घोटाला का जो पूरा मामला है वो 950 करोड़ का है, जिसमें 170 आरोपी थे, जिसमें 55 आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है, 7 सरकारी गवाह बन चुके हैं, 6 फरार घोषित है, 2 ने दोष स्वीकार कर लिया है। तो जाहिर सी बात है कि ये मामला काफ़ी दिनों से चल रहा था। 1990 से 96 का जो ये मामला था, 950 करोड़ की निकासी हुई थी, जिस समय लालू प्रसाद यादव तत्कालीन मुख्यमंत्री थे बिहार के। और इसके जो किंग पिंग माने जाते हैं एस बी सिन्हा के कहने पर ही ये सारा घोटाला हुआ था। और जो आर.के. दास, जो एक गवाह है, गवाह के तौर पे जो आए थे, उन्होंने ये कहा था कि जब वे एस.बी. सिन्हा से मिलने गए थे तो लालू प्रसाद यादव और आर.के. राणा उनके बेडरूम से निकल रहे थे, उनके हाथ में पॉलीथीन थी। ये लालू प्रसाद के हाथ से पॉलीथीन गिर गई, तो जिसमें कि रुपए थे, आर.के. राणा ने उन्हें जल्दी से समेटा और अपने साथ ले गए। तो जाहिर सी बात है कि गवाह ने ये कबूल किया था कि जो पैसे थे वो लालू प्रसाद के पास पहुंचते थे। इसके अलावा चारा घोटाला का एक प्रमुख मामला है कि जो भी पशुओं को जो चारा था वो आप देख सकते हैं कि मोपेड, मोटरसाइकिल, स्कूटर से लाए गए थे। इसमें देश भर के 150 आरटीओ और डीटीओ को गवाह बनाया गया था, जिसमें उन्होंने ये स्वीकार किया कि ये जितने भी नंबर दिए गए हैं ये नॉन कमर्शियल व्हीकल के थे। तो जाहिर सी बात है कि ये एक बहुत बड़ा घोटाला था। डोरंडा कोषागार में से 8 करोड़ की निकासी मात्र 3 माह में ही हो गई थी। तो इतनी बड़ी राशि कोई पूछने वाला नहीं था। जबकि विधानसभा में भी ये मामला उठा था, उस समय के तत्कालीन जो पशुपालन मंत्री थे रामजीवन सिंह, उन्होंने सीबीआई की अनुशंसा के लिए लालू प्रसाद यादव को खत भी लिखा था, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने इसे धता बताते हुए उन्होंने कहा कि सीबीआई की क्या बात है, वो तो इसकी जांच यूएनओ में भी करवा लेंगे। और इस तरह से इस मामले को दबा दिया गया है। बिहार विधानसभा में जो भी बजट बनकर आता था तो करीब 3 साल का जो बजट है वो दिखाना पड़ता था, लेकिन पशुपालन विभाग का जो बजट आता था वो बिल्कुल ब्लैंक चला जाता था। उनकी एक समिति बनी थी जो जांच के लिए, तो उन्होंने कहा कि समिति ने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दिया है, इस कारण से ये जो था ये ब्लैंक जाता था। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो पशुपालन विभाग का जो बजट था उससे 229 गुना ज़्यादा निकासी की गई थी, लेकिन इस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। और इसी मामले में आज जो फैसला आया है, लालू प्रसाद यादव सहित जितने भी नेतागण हैं वे दोषी करार दिए गए हैं। आपको बता दें कि झारखंड में कुल 52 मामले थे, जिसमें 5 ऐसे मामले थे, 53 मामले थे, जिसमें 5 ऐसे मामले थे जिसमें जो राजनीतिज्ञ थे वे शामिल थे। इसके अलावा जो 48 मामले हैं उसमें पशुपालन विभाग के जो अधिकारी थे, जो आपूर्तिकर्ता थे, उन्हें इसमें पार्टी बनाया गया था। तो आज बहुत बड़ा दिन है इस मामले को लेकर, काफ़ी साल बीत गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज जो फैसला आया है वो एक ऐतिहासिक फैसला है, जो कि लालू के समर्थकों के लिए जाहिर सी बात है नाराजगी भरा है, क्योंकि उन्हें राहत नहीं दी गई है और उन्हें दोषी करार दिया गया है। अपने सहयोगी विकास के साथ प्रोजेस, न्यूज़ 22 को, रांची।